हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स और वगैरह मूवमेंट अगर होना है तो कल हो सकता है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ओके ना, अब देखो आज का हमारा डिस्कशन सिंपल था कि यहाँ निफ्टी का एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, तो यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर ज़रूर गया, बट यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट की, तो बाइंग का कुछ मौका नहीं मिला। यहाँ से हमने सेलिंग का प्लान किया था, ये 1 आवर का एफपीजी था, तो यहाँ से अच्छा एक सेलिंग का मूव मिला, बट ये भी एक छोटा मूव था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट डे लो तक आए या फिर हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे उधर तक आ जाए, बट वो नहीं हुआ। छोटा सा मूव देकर निफ्टी भी निकल गया। ये अच्छा 5 मिनट एफपीजी से मूव दिया था, बट एक स्मॉल मूव था। ये हमने टेलीग्राम पे कैच किया था, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल किस तरीके से ट्रेड करना है, बहुत ही सिंपल है ना। देखो, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना देता है, तो हम बाइंग करेंगे और 24,850 का टारगेट हम डेफिनेटली रखेंगे। 24,850 ओके ना। 850 जो है वो वहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है। देखो, ये जो है वो 850 का लेवल है। ओके, यहाँ से मार्केट शार्प फॉल किया था, यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस पड़े होंगे लोगों के, तो ये एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पॉइंट है। तो 850 पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज़ याद रखनी है। हमें अपना प्रॉफिट एक बार के लिए 850 पे बुक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो 24,850 पे मार्केट पहुंच गया अगर यहाँ से, तो अगर वहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम सेल भी कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे सस्टेन करके 870 को क्रॉस करता है देन हम 950 के टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे, 24,950। बट एक बार अपना अगर यहाँ से बाइंग किया है तो एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है। सिंपल है, बिकॉज वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, मैं वहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। वहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है और मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है, दोनों चीज़ पॉसिबल है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, फ्लैट ओपनिंग पे या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग पे अगर यहाँ से मार्केट उठता है तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है, राइट। यहाँ से डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है उस केस में डिप का वेट करना, और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता दिखे तभी बाइंग करना है। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट गैप अप ओपन होके इस तरीके का ही प्राइस एक्शन बनाता है, एक दो स्विंग ऐसे बन जाते हैं, तो आप फिर सेल भी कर सकते हो। आपका टारगेट 680 तक हो जाना चाहिए, 24,680, और अगर ये ब्रेक होता है देन हम इधर 24,590 तक, इस जोन तक आ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो इस चीज़ का कल खास ध्यान रखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है और ओपनिंग के बाद कैसा मूव करता है फर्स्ट 15-20 मिनट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना है। गैप अप के केस में खास ध्यान रखना है, बिकॉज वहाँ पे मार्केट ट्रैप ज़रूर कर सकता है, ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करके फिर नीचे पटक सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग मिल गई कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है हम कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक रेंज है जिसमें निफ्टी फंसा हुआ है, तो वापस इधर फंस जाएगा। हम अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे ही रहता है मार्केट, तो 24,680 को अगर क्रॉस किया तो उस टाइम पे हम सेलिंग ज़रूर कर सकते हैं, फिर ये वाले टारगेट के लिए हम सेल करेंगे, और फिर यहाँ से कभी भी बाइंग का मौका मिला तो बाय भी करेंगे। तो ये निफ्टी का बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। बैंक्स को देखिए, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थे बैंक्स, आप अगर 5 मिनट में देखो तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थे, बट बैंक में एक सिंपल चीज़ थी कि अगर 700 के नीचे जाता है तो हमने कहा था कि हम सेलिंग करेंगे इस जोन तक। ओके, तो मॉर्निंग में ही बैंक्स ने आराम से 300 पॉइंट्स का मूव दे दिया था 50,700 के नीचे एज़ पर आवर प्लान, तो इसमें एक अच्छा मूव मिला। फिर यहाँ से एक बाइंग का भी अच्छा मूव मिला, वापस से यहाँ से एक बाइंग का अच्छा मूव मिला। तो बैंक्स में अगर जो भी ट्रेड करते हैं उनको अच्छे 2-3 ट्रेड्स यहाँ पे हमारे प्लान के हिसाब से मिल गए थे, तो कोई टेंशन वाली बात बैंक्स में नहीं थी। निफ्टी डेफिनेटली ज़्यादा साइडवेज था ना। कल बैंक्स किस तरीके से ट्रेड करना है, सिंपल है। अगर बैंक इस जोन के 50,600 के ऊपर जब तक है तब तक आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ एक बार। ओके, और यहाँ पे आप देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इस एरिया से आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हो। जब तक 50,500 के ऊपर है बैंक्स, आप बाइंग के लिए देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मान लेते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, उस केस में भी आप बाइंग कर सकते हो। 50,900 से 51,000 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना। अगर यहाँ पे सस्टेन करके 51,050 को ब्रेक करता है देन 51,200 एंड 400 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन दी अपसाइड। सिंपल है। अगर मार्केट देखो
गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50,500 के लेवल को ध्यान रखना है। देखो 500 के नीचे शॉर्ट करना है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बट उधर हम बाइंग नहीं करेंगे। उधर हम देखेंगे कि मार्केट वापस से अगर 50,500 के नीचे गया है तो अगर वापस से उसके ऊपर उठेगा तब हम बाइंग करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर मार्केट में एक स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। तो उस तरीके से करना है, सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। सेल जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होता मैं सेल करने के लिए बैंक निफ्टी में रेडी नहीं हूँ। ओके, मिड कैप्स की बात कर लेते हैं। देखो मिड कैप्स ने भी अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था बहुत ही बढ़िया सा, जहाँ से मिड कैप ने आज मॉर्निंग में मूव दिया, बट इसमें भी बड़ा मूव नहीं मिला है। बट जो भी मूव आया है वो हमारे प्लान से इस ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट ऊपर गया है। अभी भी मैंने यहाँ पे एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है, ये वाला, जो आपको कल हेल्प कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होके मिड कैप ऊपर जाता है मैं डायरेक्टली बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे चुका है। मैं एक पुल बैक के बाद ही बाइंग करूँगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है बढ़िया है, यहाँ से बाइंग करूँगा, या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है यहाँ से कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। गैप अप के केस में डिप का वेट करूँगा, डिप के बाद कुछ बाइंग करने की सोचूंगा। टारगेट मेरा 13,000 जो ऑल टाइम हाई है वही रहेगा। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया है। देखो निफ्टी में खास ध्यान रखना है इस एरिया में। ओके, इस एरिया में खास ध्यान रखना है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है उस एरिया में बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा, ये ट्रैप कर सकता है, मैंने पहले भी बताया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। गैप अप ओपन हो जाए तो चीज़ मत करना कि बाइंग में चला गया। गैप अप ओपन हो जाए, प्राइस एक्शन एक बार ऐसा बना दे तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी और इम्पॉर्टेंट हमारा सेलिंग जोन है। ओके, और निफ्टी इसको अभी फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।